वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक टू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं लाइक शेयर एंड कमेंट भी डाल सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो आईडी पर जाइए, वहाँ मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। जिस तरह से आप मुझे यूट्यूब पे प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, आप सभी के इतने सारे प्यार भरे कमेंट मैं रोज़ पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को गाइडेंस जो है किसी ना किसी फॉर्म में या किसी ना किसी तरीके से टैरो के माध्यम से मिल रही है और आप उन्हें फॉलो भी कर रहे हो। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ कमिटेड हैं, चाहे सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सिंगल है, किसी भी तरह से अगर कांटेक्ट है या नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपको रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइस टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों की, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है और आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्टक नहीं रहना कि ज़ोडिएक साइन कौन सा है, मेरे पार्टनर का ये है, आपका ये है। तो देखिए ज़ोडिएक साइन आपके हॉरोस्कोप में और उनके हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं तो ज़रूर प्लेस होंगे। एनर्जीज़ को देखिए कितनी रेजोनेट होती है कितनी नहीं। तो चलिए वापस आते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेकर, उनके मन के अंदर क्या है आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो आपसे। तो हमेशा की तरह कार्ड्स को शफल करके रखा है और देखते हैं क्या है सिचुएशन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में अगर हैं ऑलरेडी तो ये इंसान इन एंड आउट होते होंगे या फिर इस इंसान को कमिटमेंट से किसी तरह से फोबिया हो सकता है। रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाने में इस इंसान को बैलेंस कहीं ना कहीं नहीं बन पाता और यही वजह है कि ये इंसान आप जब भी इनसे पूछते हो शादी की बात को लेकर, फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर, तो ये बात करते होंगे लेकिन इतना ज़्यादा सीरियसली होकर या सीरियस होकर इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने से कतराते हैं। ऐसे हैं आपके पार्टनर। दूसरी बात, अभी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के बहुत ज़्यादा मूड में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपके साथ शायद कोई लड़ाई है, शायद कोई आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन लेकर आ गए और ये इंसान मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि आपसे इनकी दोबारा बातचीत शुरू हो। आप दोनों में से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों का जो ईगो है वो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट के बीच में आता है, क्योंकि हो सकता है दोनों पार्टनर्स का जो नेचर हो वो सिमिलर हो। दोनों के अंदर एग्रेशन भी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि बहुत ही फ्री स्पिरिट है, बहुत ही फ्रीडम लविंग हैं और उनको ये चीज़ लगती है कि आप इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो। ये इंसान अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो गाइस जिनको नहीं पता, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है, चाहे मेल है चाहे आप फीमेल हो। आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, फेमिनिन एनर्जीज़ भी हो सकती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन की भी। लेकिन ये इंसान, आपने जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हो, इस इंसान का जो डिवाइन मैस्कुलिन का जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा हाई है और इनको अगर बोला जाए कि ये आपकी तरफ कुछ एक्शन तो लेंगे लेकिन स्ट्रांगली उस बात पर ये अगर स्टक हो जाते हैं तो ये उसी बात को पकड़ के ज़िद बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह का डोमिनेटिंग नेचर है इस इंसान का। शायद ये आपको कंट्रोल करते हों या इनको लगता हो कि आपका किसी
और के साथ कोई अफेयर ना हो, या इनको ट्रस्ट इशू है। बेसिकली ये ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पर, और इनको यही जो शक है वो आपके बीच में सेपरेशन की एक स्ट्रॉन्ग वजह मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का जो पार्टनर है और आपका जो सिनेरियो है इनके साथ, वो ये हो सकता है कि ये इंसान आपसे फ़िज़िकल डिस्टेंस पर हैं, कहीं दूर हो सकते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से आपका जो मीटिंग है वो नहीं हो पा रही, और आप में इनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे कम दिखाई दे रहा है। शायद इमोशनल डिस्टेंस बहुत आ गया है लड़ाई झगड़ों की वजह से। किसी किसी के लिए यहाँ पर कार्ड्स में मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया है, और ये वजह है कि ये इंसान राइट नाउ आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको हग भी करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे भी जाना चाहते हैं, आपके साथ पुरानी सभी यादों को तरोताज़ा करना चाहते हैं। इस तरह से इस इंसान की करंट फीलिंग और इंटेंशन है। बहुत ज़्यादा ये इंसान स्ट्रेस में नहीं है कि अगर आप कहें कि आपसे दूर होके ये इंसान बहुत डिप्रेस है, रो रहे हैं या सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ऐसा एज सच तो अभी आज की जो वीडियो है या रीडिंग है उसमें ऐसी एनर्जीज़ नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ तो श्योर है कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं, अटैचमेंट भी है, लेकिन अपनी ज़िद के आगे अपने इमोशंस को छुपाते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो जिनके भी ये पार्टनर हैं, अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच होती है, आपको लगता है कि हाँ आपके पार्टनर के जो सारे सिम्टम्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए मैच होते हैं, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ या मेरे पार्टनर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे चैनल की कोई और भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ज़बरदस्ती हमने टैरो की रीडिंग्स को फोर्स नहीं करना, और कोई भी ज़बरदस्ती लिया गया एक्शन आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। अगर आपको श्योरिटी है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, फिर आप थर्ड पार्टी की जो मैं चीज़ें बता रही हूँ अभी इस रीडिंग में, तो आप उसे सोचिए समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एक्शन लेकर चलाइए, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, चाहे फिज़िकल डिस्टेंस, चाहे इमोशनल डिस्टेंस, चाहे किसी भी तरह का डिस्टेंस है। तो थर्ड पार्टी से ये इंसान इतना ज़्यादा खुश नहीं है और करंटली पछता रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो बातें छुपाई थी या आपको इन्होंने जो धोखा दिया वो इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि करंटली ये इंसान आपके पास वापस आके गले लग के एक बार रोना चाहते हैं आपसे। पुरानी जो बातें हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, इतना ज़्यादा हंसता खेलता एक रिलेशनशिप बिखर गया, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे एक बार तो ज़रूर दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं कि शायद इस इंसान ने आपको बहुत मनाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या आपने इनका जो कॉल है मैसेज है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रखा है। तो ये इंसान ये सोच के अपना स्टेप पीछे ले लेते हैं कि मैं इतनी बारी इनको मनाता हूँ, इनके पीछे पीछे जाता हूँ, चेज़ करता हूँ, ये इंसान मुझे आगे से वैल्यू नहीं करता या उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करता जिस तरह से ये चाहते हैं। और ये वजह भी हो सकती है कि ये इंसान अभी अपनी ज़िद में अड़े हैं कि अब मैं कांटेक्ट या कॉल मैं नहीं करूँगा, आगे से या सामने वाला व्यक्ति मुझे खुद मनाए और वो मुझसे माफ़ी मांगे और वो ही चीज़ों को सुलझाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह से हैं और करंटली चाहते हैं, अंदर से तो मरे जा रहे हैं कि कोई उनको कांटेक्ट करे, कोई उनको मैसेज करे, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे। बाकी यहाँ पे एक चीज़ बहुत आपकी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपके पार्टनर भी और आप भी
एक दूसरे को स्टॉक करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टॉकिंग है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मन में सोच रहे हो कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया तो ये इंसान बहुत खुश है या आप बहुत खुश हो लाइफ में। हो सकता है आपने एक दूसरे को बोला हो कि इस बारी फाइनल है, आई एम डन, मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये पार्टनर आपका आपसे मूव ऑन करा है, ना आप इनसे पूरी तरह से मूव ऑन हो चुके हो। तो करंटली तो आपके पार्टनर ये सारी बातें सोच रहे हैं और उनको यही डर लगता है, इनसिक्योरिटी बनी हुई है उनके माइंड में, उनके दिल में, कि कहीं वो आपको खो ना दे हमेशा के लिए, कहीं ये रिश्ता परमानेंटली ख़त्म ना हो जाए। तो ये इंसान के अंदर एक डर भी बैठा है और ये स्कैर्ड है अपनी तरफ से स्टेप लेने के लिए। शायद इनको आपका नेचर पता हो कि आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने लास्ट टाइम इनके साथ कुछ ऐसी बातें क्लियरली या ब्लंटली बता दी जो इनके सीधा दिल पे लगी हैं और ये इंसान चाह तो रहा है आपसे कांटेक्ट करना पर कर नहीं पा रहा। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपसे बहुत सारी चीज़ों को झूठ बोला हो, चीज़ों को छुपाया हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में आपको पता लगा हो कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या आपने खुद ही कहीं से पता कराया हो, या आपको सोशल मीडिया पे पता लगा हो कि ये काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन रहते हैं, आपको मतलब झूठ बोलते हैं, अपनी बातों में ले लेते हैं और हर बारी आपसे वही चीज़ें माफ़ी मांग के दोबारा रिलेशनशिप बना लेना, फिर कुछ दिन के लिए आना, कुछ हफ्तों के लिए आपके साथ रहना, उसके बाद फिर से इन एंड आउट कर देना और आपको रीज़न भी नहीं पता लगता था कि अचानक ऐसा क्यों करते हैं मेरे पार्टनर। तो कुछ ये सारी चीज़ें अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रही हैं और ये इंसान बहुत ही बुरी तरह से हार्ट ब्रोकन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये करियर में अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आपको मिस करते हैं, और अगर ये अपने दोस्तों में बैठे होते हैं या अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल सर्कल में बहुत घूमना फिरना करते हैं, या अपने आप को बेसिकली ये इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं, मैं आपको मिस ना करूं, अपने मन से बहुत ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें करते हैं कि मैं अपना ध्यान डाइवर्ट रखूं, लेकिन फिर भी इस इंसान को आपकी याद सताती है। आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स बहुत जेन्युइन दिखाई देती है। कुछ लोगों के पार्टनर आज की इस रीडिंग में बहुत ही जेन्युइन प्यार से भरे हुए, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही डेडिकेटेड, लेकिन कम एक्सप्रेसिव, प्यार को बयान नहीं कर पाना, लेकिन उसके लिए हो सकता है इनका एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको गिफ्ट्स देना हो, इस तरह के छोटे छोटे जेस्चर्स करना, आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना और आपको सरप्राइज़ देना, या आपके लिए ऐसी चीज़ें करना जो आपको बहुत दिल से सुकून देती होंगी। या अभी भी अगर आपके साथ ये कांटेक्ट में हैं, फिर भी ये इंसान पूरी तरह से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना प्यार, क्योंकि मुझे इनके थ्रॉट चक्र में थोड़ी ब्लॉकेज दिखाई देती है। और ये इंसान प्यार तो करता है लेकिन एक्शन के मामले में बहुत स्लो है, और इतना कछुए चाल से ये अपने रिलेशनशिप के लिए अगर इसी तरह से एक्शन लेंगे तो इनको लगता है कहीं आप इनको हमेशा के लिए छोड़कर किसी और के साथ सेटल ना हो जाओ। तो कुछ लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रही है, और वो डेफिनेटली आपको मिस भी कर रहे हैं और आपसे दोबारा कांटेक्ट भी चाहते हैं, और आपकी एनर्जीज़ भी इनको इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं करनी, आपको नेगेटिव नहीं होना जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी ज़िंदगी को मिरर करेगी। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस दोगे तो ऑब्वियसली ये इंसान भी नेगेटिव ही चीज़ें करने लगेंगे। और अगर आप चाहते हो आपका रीयूनियन हो, और अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, आप चाहते हो आपका जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रॉन्ग बने,
आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए और आपके पार्टनर इन एंड आउट ना हो, तो जितना पॉजिटिव रहोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, सेल्फ लव करोगे, हीलिंग करोगे, उतना ही ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो चलिए, आज की रीडिंग में यही एनर्जीज़ निकली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए, नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिख दे, ताकि आपकी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, आसपास वालों से प्यार कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।